अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज। कुछ सब्जी ऐसी होती हैं जो मौसम के मुताबिक ही दस्तयाब होती हैं और अक्सर घरों में एक चीज़ बहुत आम है कि अगर खाने में एक चीज़ एक फर्द को पसंद है तो दूसरे को नहीं होगी। आज यहाँ मैं आपसे टिंडे की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से सम्माओं की खाने पकाने की टेंशन खत्म हो जाएगी और सब शौक से खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ आधा किलो ताज़ा छोटे साइज के टिंडे ले लिए हैं। इनको अच्छी तरह से धोकर पील ऑफ कर दें। अगर आप मेरी वीडियोस पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। टिंडों के इस साइड से इनके बीजों को इस तरह से निकाल देना है। आप देख सकते हैं कि टिंडा बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका है। मैंने उसके सारे बीज निकाल दिए हैं। आपने बाकियों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बीजों को आपने फेंकना नहीं है। इन सब बीजों को एक साइड पे रख दें। बाउल में हाफ कप दही ऐड कर दें। इसके अंदर हाफ टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून या हस्ब जायका नमक। मैं इसके अंदर हाफ टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून अजवाइन। इन सबको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दही के बैटर को कटे हुए टिंडों के ऊपर डाल दें और इनको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि टिंडों का हर हिस्सा इससे कवर हो जाए। आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक जो मसाले आपको पसंद हैं आप डाल सकते हैं। इसको 10 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। अब बाउल में 2 बॉयल आलू ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से मैश कर दें। इसके अंदर हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दें, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1/3 टीस्पून हल्दी, 1/3 टीस्पून अजवाइन और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसमें 1/4 कप फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दें और इसको भी मिक्स कर दें। हमारी आलू की फिलिंग तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने मैरिनेटेड हुए हुए टिंडे को लेकर उसके अंदर आलू की फिलिंग ऐड कर देनी है। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। बाकी सबके अंदर भी अच्छी तरह से फिलिंग ऐड कर दें। पैन में 1/3 कप ऑयल ऐड कर दें। इसके अंदर 1/3 टीस्पून जीरा ऐड कर दें। इसके बाद एक मीडियम प्याज को काट कर ऐड कर दें। इसको 1-2 मिनट के लिए भून लें। फिर इसके अंदर हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। इसके बाद आप इसमें 2 छोटे कटे हुए टमाटर ऐड कर दें। टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। टमाटर के अच्छी तरह से गल जाने पर इसके अंदर लेफ्ट ओवर टिंडों के बीज ऐड कर दें। इसको 1-2 मिनट के लिए भून लें। फिर इसके अंदर लेफ्ट ओवर आलू की फिलिंग ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 1-2 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टफ्ड हुए हुए टिंडे। मैंने स्टफ्ड हुई भी साइड को नीचे की तरफ रखा है। इनको डालने के बाद इसके ऊपर लेफ्ट ओवर दही का बैटर ऐड कर दें। हम इसमें और मसाला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बैटर में पहले से ही मसाले मौजूद हैं। दही के बैटर को डालने के बाद इसको कवर कर दें। टिंडे को 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच में दम के लिए रख दें। वैसे इसमें दही अपना पानी खुद छोड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके टिंडे अभी भी कच्चे हैं तो इसमें आप और पानी ऐड कर दें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे टिंडे गल चुके हैं। इसको फ्रेश धनिया से और हरी मिर्च से गार्निश कर दें। तो देखा दोस्तों, ये रेसिपी कितनी मज़ेदार और आसान है। यकीनन आपने इस तरीके से पहले कभी टिंडे नहीं बनाए होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर आजमाएं, अपने प्यार को खिलाएं और कमेंट में भी ज़रूर बताएं। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।